नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। 7 सितंबर को एक ऐसा वाक़या हुआ जम्मू के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, जहां साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर ने अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया और सुसाइड करके। लेकिन उसके बाद से जुटा जम्मू टीचर्स यूनिवर्सिटी एसोसिएशन जो है वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे है और डिमांड कर रही है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस मसले में। आखिरकार क्यों उन्होंने जो है वो अपना सुसाइड किया और क्या कुछ केस चल रहा था, उन सारी चीज़ों में बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जुटा के प्रेसिडेंट पंकज श्रीवास्तव जी हैं। जानने की कोशिश करेंगे और क्या रोड मैप रहेगा इनका। पिछले 7 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, डिमांड एक ही है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या वजह रही कि उन्होंने अपने आप को जो है सुसाइड कर लिया आपके मुताबिक? देखिए, जहाँ तक वजह की बात है तो अभी तक तो हमें वजह का पता नहीं लग पाया और हम चाहते हैं कि इसमें एक बहुत ही साफ़ सुथरी और ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच हो बिना किसी दबाव के, और इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई द्वारा जांच हो। सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो कि नॉर्मली किसी के दबाव में नहीं आती है। सिट पे हमें पूरा भरोसा है। ऐसा नहीं है कि हम सिट कि सिट नहीं जांच कर पाएगी, ऐसा नहीं चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। न ही जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमारा कोई ऐसा है कि उनके ऊपर हमें भरोसा नहीं। तो वजह रहेगी ना, सिट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा अनाउंस की गई है, लेकिन आप सिट को छोड़ के सीबीआई की डिमांड करें, कुछ तो वजह होगी। मैं वही आपको बता रहा हूँ। जो सिट है वो लोकल पुलिस है और यहाँ पे इस समय जो केस है वो ऐसा है कि जहाँ पे कि शिक्षक, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, तीनों ही सिविल सोसाइटी, चारों ही जो हमारे अंग हैं वो सभी अपने अपने तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं और सब अपना अपना दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस दबाव में लोकल पुलिस ना आ जाए, इसलिए हम सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं। दबाव में लोकल पुलिस ना आ जाए इसलिए सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा जूटा जो है वो बड़ा उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, पेन डाउन स्ट्राइक पे बैठ गए हैं और अभी सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन पेन डाउन स्ट्राइक कब तक चलेगी? और सिट की आज मैं देखा 6 दिन बाद जो है बीसी साहब आपसे आके मिले और उन्होंने कहा कि सिट जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपती तब तक कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हम वीसी साहब से लगातार 2-3 बार मिल चुके हैं और हम उनसे ये डिमांड भी की है। सीबीआई के लिए चूँकि एलजी साहब की तरफ से जाना है एक रिक्वेस्ट, तो हमने एलजी साहब को भी अपनी रिक्वेस्ट भेजी है इंडिपेंडेंटली। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी भी इस तरफ से ऐसी डिमांड करे। साथ ही साथ हमारा अभी ये प्रोटेस्ट जो है वो मंडे तक है और मंडे तक हम वेट कर रहे हैं कि क्या वीसी साहब क्या फ़ैसला लेते हैं। हमारी 2 डिमांड्स जो हैं उन पे क्या क्या वो फ़ैसला लेते हैं। एक तो सीबीआई की कि यहाँ से वो फॉरवर्ड करें, गवर्नमेंट को बोलें कि हाँ भाई हम भी चाहते हैं सीबीआई, और दूसरा ये कि जो हमारे लोग जिनकी वजह से ये प्रोसीजर लैप्स जो हम कह रहे हैं हुआ है, उनको उनके पदों से हटाया जाए। मंडे तक नहीं होता तो क्या अगला रोड मैप रहेगा? इसके लिए हमने मंडे को जीबीएम बुलाई है, जनरल बॉडी मीटिंग, और उसमें हम डिसाइड करेंगे हम क्या करेंगे। अपने साथियों को जहाँ पे सुन रहा था वो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ स्ट्रेस नॉर्मल चीज़ हो जाती है, इवन कि जो जहाँ पे प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, उनको भी, और शिक्षा का इतना बड़ा संस्थान है तो उसके लिए भी आपको लगता है कि ये सारी वजह रही कि उन्होंने सुसाइड किया और कहीं ना कहीं जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर का जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना एक्सपोज हुआ है? जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोसेस का जो बात है वो ये नहीं है कि हाँ हमेशा ही लैप्स होती रहती हैं। हमारे जो लोग हैं, टीचर्स हैं, उनके ऊपर तरह तरह के प्रेशर्स तो ज़रूर रहते हैं क्योंकि उनको टीचिंग भी करनी है, रिसर्च भी करनी है, उनको कॉर्पोरेट लाइफ में काम करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, हर तरह का प्रेशर उनके ऊपर रहता है। तो निश्चित रूप से स्ट्रेस लेवल तो यहाँ के प्रोफेसर टीचर्स के ऊपर है और हम उससे डिनाई नहीं करते हैं कि अगर कहीं पे उनको जो ड्यू है वो देर से मिलेगा तो उनके ऊपर प्रेशर और थोड़ा बढ़ जाता है। तो किस तरीके से, अगर मतलब ठीक है इस मुद्दे पे तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रेस को किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा? कहीं ना कहीं ये बात जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है।
देखिए, हम जो जूटा के मेंबर्स हैं, हम लगातार वाइस चांसलर साहब से मिलते रहते हैं। इस तरह के जितने भी केसेस हैं उनको हम उनके समक्ष लाते हैं, और बहुत सारे केसेस का मैं अपने वाइस चांसलर साहब का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस का उन्होंने निपटारा भी किया है जो बहुत दिनों से लंबित थे। तो हमें उम्मीद थी कि बहुत तेज़ी से हमारी यूनिवर्सिटी आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यह है एक ऐसा हादसा हो गया जहाँ पे कि हमें थोड़े दिनों रुकना पड़ गया। आखिर सवाल रहेगा आपसे, सीबीआई इंक्वायरी जो है माना जा रहा है कि आपके साथी कह रहे हैं होती है तो तब जाके जो है जस्टिस होगा चंद्रशेखर को, जिन पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस के चलते जो है सस्पेंशन ऑर्डर मिला और एकाएक उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। हाँ, हमारी डिमांड सीबीआई इंक्वायरी की अभी भी कंटिन्यू है। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी को लेके यहाँ पे यूटा जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जो है वो पेन डाउन स्ट्राइक पे है और अगले मंडे तक जो है पेन डाउन स्ट्राइक पे रहेंगे। जब हम इनके प्रधान से बातचीत कर रहे थे और नेक्स्ट जो रोड मैप रहेगा, अगर सरकार की तरफ से इनकी जो भी मांग नहीं मानी जाती है, खासकर सीबीआई इंक्वायरी को लेके, और वो लोग सारे लोग जिन्होंने चंद्रशेखर जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे उनको जो है सस्पेंशन ऑर्डर दिया था और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि केस मिस हैंडल हुआ है, उनको जो है हटाया नहीं जाता अपनी पोजीशन से, तो ये एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे और देन अगला रोड मैप वहाँ पे जो है डिसाइड करेंगे। लेकिन बात इस समय सबसे बड़ी ये है कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर होने के बावजूद क्यों उन्होंने अपने आप को जो है वो सुसाइड किया और क्या वजह रही, कितना दबाव रहा होगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंदर जो है जो शिक्षा का संस्थान है और यहाँ पे दूसरों को काउंसिल किया जाता है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे खुद के प्रोफेसर ने जो है अपनी मृत्यु कर दी। हालांकि इन सारी चीज़ों में बातचीत हो रही थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट से जो प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, वो यहाँ पर आके अपनी बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को भी एक्सपोज जो यहाँ पे हो रहा है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो टीचर्स, जहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, शिक्षक हैं, उनके जो कम्युनिकेशन गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है एडमिनिस्ट्रेशन और उनके बीच में। जो जब हम इनसे बातचीत करते इनके प्रधान से, तो उन्होंने कहा कि वो कम्युनिकेशन गैप जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बना हुआ है। बहरहाल कब तक इनकी जो मांग है वो पूरी हो जाती है सीबीआई की और कब चंद्रशेखर जी को जो है वो जस्टिस मिलता है, जी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जो है वो पेन डाउन स्ट्राइक में है और इस पेन डाउन स्ट्राइक के चलते जो है आने वाले समय में हो सकता है जो भी एग्ज़ाम होने हैं, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होने हैं, चाहे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं, पीएचडी की बात करूं, या बाकी किसी और स्टैंडर्ड की बात करूं, तो वो हो सकता है पोस्टपोन हो या कैंसिल भी हो सकते हैं, क्योंकि मामला संगीन है। जब मैं बाकी प्रोफेसर से और यहाँ के शिक्षक से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर मिस हैंडलिंग हुई है और वह सिट पर नहीं जब बल्कि सीबीआई पे विश्वास करते हैं, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द जो है सीबीआई इंक्वायरी यहाँ पे इनिशिएट करनी चाहिए। माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, अगर वह इस खबर को देख रहे हो तो मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी कि सीबीआई इंक्वायरी की मांग के ऊपर जो है गौर फरमाया जाए। जिस प्रकार से ये यूटा के जितने भी प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे पेन डाउन स्ट्राइक पे बैठे हैं, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी देने से एक तो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और कहीं ना कहीं जो प्रेशर की बात की जा रही है, स्ट्रेस की बात की जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स के बीच में वो कहीं ना कहीं बिल्ड होगा, बढ़ेगा। और दूसरा, अगर बच्चों के एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं इस पेन डाउन स्ट्राइक से, वो भी नहीं होंगे। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी की जो डिमांड है इनको ज़रूर सुनना चाहिए और मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।